दोस्तों, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो रुझान जो सुबह 8 बजे से लगातार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, चुनाव आयोग के आंकड़े आने के बाद वो रुझान ऐसे पलट गए कि अब चुनाव आयोग का जो ताज़ा आंकड़ा है दोस्तों, उसमें हरियाणा के अंदर भले ही बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन एक और राज्य में चुनाव हो रहा है जिसके बारे में चर्चा कम हो रही है, और वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग का आंकड़ा न केवल इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा है, बल्कि बीजेपी को बहुमत से पीछे पहुंचा रहा है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग के डाटा पर सवाल उठा दिए हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स में डिबेट का हिस्सा हैं। इस बीच वो एक मीडिया चैनल से बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो डेटा है वो अपडेट नहीं कर रहा है, और करीब 1.5-2 घंटे बाद हमारे पास जो डेटा आया है, जो कांग्रेस पार्टी के पास डेटा है, वही सही साबित होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये आश्वस्त है, कहते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने ये बताते हुए कि बिहार में भी एक बार इलेक्शन में ऐसा ही हुआ था। 12 बजे तक न्यूज़ चैनल्स ने और चुनाव आयोग के आंकड़े ने बहुमत का आंकड़ा एनडीए को दिया था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गठबंधन में सरकार जब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी सरकार बन गई थी, वो चुनाव जीत गए थे। तो सुप्रिया श्रीनेत का ये दावा है कि चुनाव आयोग का जो डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं और हरियाणा का डेटा जो है वो अपडेट होगा, लेकिन इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि अभी फिलहाल चुनाव आयोग का जो आंकड़ा दिख रहा है, बहुमत जिसमें हरियाणा में बीजेपी को दिया जा रहा है, वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि तमाम पत्रकार जो फील्ड पर मौजूद थे, हर कोई यही कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ये तब बताता है कि बीजेपी न केवल बेहतर कर रही है, बल्कि सरकार बनाने की ओर अग्रसर भी है। फिलहाल दोस्तों, रुझानों में तो यही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर बात करनी बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों 90 ही विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है। यहाँ पर 40 सीटों में रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे हैं, 40 सीटों के रुझान में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 40 सीटें तो अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, इसके अलावा अदर कांग्रेस जीत रही है 8 सीटें। यानी कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीद कर रही थी कि वो जम्मू में अच्छा करें, वो क्या उतना अच्छा कर रही है जितना उससे उम्मीद की जा रही थी। इस रुझानों के आंकड़े में, चुनाव आयोग के रुझानों के आंकड़े में तो दिखाई नहीं दे रहा है। इन रुझानों में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनती दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में 27 सीटों के साथ। इसके अलावा पीडीपी 5 सीटों के साथ अदर दिखाई दे रहे हैं, और इंडिपेंडेंट 7 सीटें रुझानों में लाते दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल रुझान है, आंकड़े वहाँ बदल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल टैली दिखाई दे रही है चुनाव आयोग के हिसाब से, उसमें कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसमें जो बड़ी पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब कांग्रेस अदर पार्टी से जितनी उम्मीद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि कांग्रेस पार्टी जम्मू में अच्छा कर ले, उतना अच्छा उसने नहीं किया, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का जो रुझानों में 27 का आंकड़ा है, ये ज़्यादातर जो आ रहा है ये जम्मू से आ रहा है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिछली बार की टैली इम्प्रूव की है जम्मू के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसा कि उसमें उम्मीद थी। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं, उसमें रुझानों में सरकार बनती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी आ चुका है तफसील से। पूरी जानकारी, जैसा कि मैंने कहा, करीब 2:30 बजे के बाद ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव
उभरा, जिसमें कि तमाम पोल पंडित ये कह रहे थे, तमाम न्यूज़ चैनल्स ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी 20 के आसपास कहीं सिमट जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग का फिलहाल का जो आंकड़ा है, जो रुझानों में बीजेपी की सरकार बनाते हुए हरियाणा में दिखाई दे रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनती दिख रही है चुनाव आयोग के इसी आंकड़े में इंडिया गठबंधन की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभी भी बहुत जल्दीबाजी है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? क्या आंकड़ा बदल सकता है? बदल सकता है तो कितना बदल सकता है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।